देखिए दोनों की संस्कृति का बड़ा फर्क है। आपको मालूम है कांग्रेस का भी मीडिया विभाग नहीं है, क्योंकि मीडिया विभाग को उन्होंने निरस्त कर दिया। फिर टैलेंट हंट से लोग ला रहे थे, तो टैलेंट हंट के माध्यम से ला रहे थे, उसमें आपस में विवाद हो गया। तो कांग्रेस में संगठनात्मक नियुक्तियां हमेशा विवाद का विषय रही हैं, और उसमें हर नेता ये चाहता है कि उसके पट्टे ज्यादा से ज्यादा शामिल हो। तो ये कांग्रेस की संस्कृति संस्कार है। और मैं तो ये भी कहता हूं कि यही कांग्रेस की ताकत भी है। जिस दिन ये पट्टावाद समाप्त हो जाएगा, क्षेत्रवाद समाप्त हो जाएगा, उस दिन आप ध्यान रखिएगा ब्रजेश जी, कांग्रेस भी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि यहाँ कोई विचारधारा नहीं है। किस विचारधारा का कार्यकर्ता है वहां? न कोई राष्ट्रवाद की विचारधारा है, न कोई संस्कृति की लेकिन विचारधारा, वो तो कोई पट्टावाद विचारधारा खत्म नहीं। करने पर तुले हुए हैं, जब भी तो संगठन सृजन कर रहे हैं। मैं तो आपसे पुनः कह रहा हूं, संगठन का सृजन किस लिए? क्या केवल सत्ता के लिए? क्या केवल सरकार के लिए? हम तो कह रहे हैं ना कि हमारे संगठन का हम सृजन इसलिए करते हैं कि हमें अपने विचार को जनता तक ले जाना है। सरकारें उसमें साधन है, सरकार हमारे लिए साध्य नहीं है। वो साधन है हमारा सरकार, परंतु हमारा लक्ष्य और उद्देश्य तो अंत्योदय है ना, और उस विचार को जन जन तक लेकर कार्यकर्ता को पहुंचाना। ठीक, थोड़ा सा जवाब ले लेता हूं, फिर मैं श्रीवास्तव जी के पास जाऊंगा। अमित जी, वो कह रहे हैं पट्टावाद आपके यहाँ खत्म हो गए, तो फिर आपके पास है क्या? वही तो आपकी ताकत है। और संगठन सृजन कर क्यों रहे हैं आप? सत्ता के लिए? ब्रज भाई को भी धन्यवाद दूंगा कि वो भी हमारी बहुत चिंता कर रहे हैं, लेकिन छोटा भाई होने के नाते उम्मीद तो ये थी कि वो सागर के बारे में 2 शब्द कहेंगे, भोपाल जिले के बारे में 2 शब्द कहेंगे, लेकिन 2 शब्द क्या, उनने कुछ भी नहीं कहा। चलिए कोई बात नहीं, जवाब नहीं होगा।